लेकिन आपको बता दें कि इसमें एक नया एंगल जुड़ा है, वो है पाकिस्तानी कनेक्शन का। इस मामले में एक वीडियो है जो वायरल हो रहा है, जो कि पाकिस्तानी यूट्यूबर एहसान मेवाती का है। बताया जा रहा है कि एहसान मेवाती के इसी वीडियो को सोशल मीडिया पर टूल किट की तरह इस्तेमाल किया गया। एहसान मेवाती ने अपने वीडियो में कहा था कि मोनू मानेसर ब्रजमंडल यात्रा में शामिल हो रहा है, उसे खत्म कर दो। वीडियो में उसने ऐसी बहुत सी बातें कही हैं जिसे हम आपको पूरी तरह से सुनवा नहीं पाएंगे। कहा यह जा रहा है कि इस वीडियो के सामने आने के बाद ही हिंसा भड़की और इस बात की सच्चाई का पता लगाने में अब जांच एजेंसियां जुट चुकी हैं। तो फिलहाल आपको बता दें, इससे पहले मोनू मानेसर का वीडियो सामने आया, उसके बाद अशोक बाबा का वीडियो सामने आया और कई ऐसी बातें सामने आई जिससे यह पता लगा कि कैसे इसे सुनियोजित कहा जा रहा है। और अब आप ये सुनिए कि तो एहसान मेवाती का जो वीडियो वायरल हुआ है, जो कि पाकिस्तान का यूट्यूबर है, वो इसमें क्या भड़काऊ बातें कह रहा है, आपको कुछ अंश सुनाते हैं। भाइयों, जो मोनू मानेसर ने मेवात में यात्रा लेके आ रहे, कसम खुदा की यकीन करोगा, मारो या मरो, सही है ना। देखो, मारो तो फिर भी सवाब है, और मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ, और जब मर गया तो जन्नत का हकदार हूँ। मतलब शहादत है यार, हक पे लड़ रहा हूँ, मुसलमानों के लिए लड़ रहा हूँ, जंग है यूँ, और या मैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद है कि हमें कामयाब करेगा। और मेरे सहयोगी रुमानुल्लाह खान इस वक्त जुड़ चुके हैं इस खबर पर। रुमान, ये पाकिस्तानी कनेक्शन जो सामने आया है, इसको लेकर जांच किस तरह से की जा रही है, क्योंकि टूल किट की तरह इसे इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल जो पाकिस्तानी कनेक्शन है उसकी जांच भी एसआईटी कर रही है। दरअसल 10 एसआईटी बनाई गई है, जिनमें हर एसआईटी के पास कम से कम 5 मुकदमे हैं। एक एफआईआर में इस बात का जिक्र है कि जिस समय दंगाइयों ने पथराव किया था, हमला किया था, उस समय पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए थे। हालांकि जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, और जो यूट्यूब या सोशल मीडिया पर जो लोगों ने भड़काऊ बातें की थी उसकी स्क्रूटनी की जा रही है। एहसान मेवाती का नाम सामने आया है, जो पाकिस्तानी यूट्यूबर है, और भी कई ऐसे लिंक्स हैं, फेक अकाउंट्स हैं, जिनके जरिए चैटिंग की जा रही थी, बातचीत की जा रही थी। ऐसा शुरुआती तौर पर एसआईटी को पता चला है, जो कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के द्वारा ऑपरेट किए जा रहे थे। और सीधे तौर पर जितनी गाड़ियां जली हैं, जितने हमले में खर्चा हुआ है, जितनी गोलियां चली हैं, उसमें काफ़ी बड़ी रकम खर्च हुई है, और उसकी मनी ट्रेल भी के कुछ अंश भी एसआईटी को मिले हैं, जो कि पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हैं। तो सीधे तौर पर भी इन्वेस्टिगेशन इस बात की जा रही है, और जल्दी इस पूरे दंगों में शामिल जो गुनहगार थे, जो पाकिस्तानी कनेक्शन के साथ यहाँ पर लिंक्ड लोग थे, उनके चेहरों से नकाब पुलिस का कहना है कि कैसे समझेंगे इसे, इस वीडियो का सोशल मीडिया पर वायरल होना, मोनू मानेसर का वीडियो वायरल होता है, अशोक बाबा का वीडियो वायरल होता है, एक पूरी टाइमलाइन है जिसे ये कहें कि गढ़ा गया है और एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। रुमान का फिर से हम रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि ये एक बड़ा एंगल है इस पूरे मामले में जो सामने आया है, और वो है पाकिस्तानी एंगल। लेकिन अब इस मामले की जांच और संजीदा हो जाती है। इसकी जांच का दायरा इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि इस वीडियो को एक टूल किट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि कई ऐसे वीडियो सामने आ चुके हैं जिसके बाद हरियाणा सरकार एक्शन मोड में है। तो नूह में नफरती ब्रिगेड पर बुलडोजर एक्शन भी जारी है। ये इस मामले से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट आपको बता रही हूं। आज उन जगहों पर पुलिस कार्रवाई हो रही है जहां से 31 जुलाई पर पत्थरबाजी की गई थी। हरियाणा सरकार ने साफ संदेश दिया है कि हिंसा फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और नुकसान की भरपाई दंगाइयों से की जाएगी। यानी उनकी जो अवैध संपत्ति है उसे ढाकर उन्हें ये मैसेज देने की कोशिश है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी को हिंसा में नुकसान पहुंचाया गया है, जब अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जो इमारत है वो ढहती है तो कैसा लगता है। ये एक बड़ा मैसेज, यानी बुलडोजर एक्शन हरियाणा में देखने को मिल रहा है। नूह में बुलडोजर की कार्रवाई लगातार चल रही है। आप ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं कि अब तमाम दुकानों को तोड़ा जा रहा है। बताया तो ये जा रहा है कि ये अवैध तरीके से चलाई जा रही दुकानें थीं, लेकिन जिस तरह से दंगाइयों को पकड़ा गया, उनको ट्रैक किया गया, उनके एड्रेसेस को खंगाला गया, उसके बाद से लगातार जो है बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है अलग अलग इलाकों में, चाहे रोहिंग्या का इलाका हो। अभी आप तस्वीरों में देखें कि एक दुकानदार जो है अपना सामान निकालने के लिए 2 मिनट का समय मांग रहा है, तो अभी 2 मिनट के लिए रोका गया है बुलडोज़र। लगातार जो है कार्रवाई की जा रही है अलग अलग इलाकों में। और यहाँ पे आप देखिए कि जो गाड़ियाँ हैं, गाड़ियों में सामान भर के जो है यहाँ से बचा के लेके जा रहे हैं। तो
इस तरह से लगातार जो है बुलडोज़र कार्रवाई जो है पूरे इलाके में चल रही है और तस्वीरें सामने आ रही हैं क्योंकि काफ़ी महंगा सामान है। अल्ट्रासाउंड मशीन है, अल्ट्रासाउंड मशीन है और ये शॉप थी अल्ट्रासाउंड मशीन बाकायदा यहाँ पर रखी हुई है। ऐसा बताया जा रहा है कि वो मशीन निकालने के लिए वक्त मांग रहा है। ऐसे तमाम बुलडोज़र जो है यहाँ पे चलाए जा रहे हैं। तो ऐसे में कार्रवाई जो है अब पूरे इलाकों में तेज़ हो चुकी है। पूरे नू में बुलडोज़र इस समय चल रहा है। अलग अलग इलाकों को चिन्हित किया जा रहा है। लिस्ट जो है पूरी तैयार की जा चुकी है जहाँ जहाँ पर बुलडोज़र चलना है और ये कार्रवाई अब रुकने वाली नहीं है। यहाँ पे आप देखिए इस शख्स ने एक अपनी जो एक्सरे मशीन है, एक्सरे मशीन अल्ट्रासाउंड मशीन जो है वो निकाली है। अभी आप तस्वीरों में देखिए, ये देखिए तस्वीरें, ये अल्ट्रासाउंड मशीनें हैं। अल्ट्रासाउंड मशीनें जो हैं वो यहाँ से निकाली जा रही है। ये आप तस्वीरों में देखिए। तो इस तरह से कार्रवाई पूरे इलाके में चल रही है और पूरी लिस्ट जो है वो खंगाली जा रही है। कहाँ कहाँ पर जो है लिस्ट जो है कहाँ कहाँ पर तोड़फोड़ करनी है, पूरी लिस्ट तैयार है। देखिए किस तरह से तोड़फोड़ की जा रही है। बाकायदा जो पूरा इलाका है ये वही मंदिर के पास का इलाका है और इसी जगह पे चूँकि हिंसा हुई थी तो अब यहाँ पर भी आप देखिए तेज़ी से बुलडोज़र जो है वो चलाया जा रहा है। लोगों को सामान निकालने का जो है वक्त भी नहीं मिल रहा है। लोग यहाँ पे आ रहे हैं, अपनी दुकानों से सामान भी निकाल रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, नू। तो जब ये बुलडोजर कार्रवाई हो रही थी तो वहां कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने कहा कि बिना नोटिस के ही उनके घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। इस समय हम नू में मौजूद हैं और लगातार बुलडोज़र कार्रवाई जो है की जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मेडिकल, 2-3 मेडिकल की दुकानें थी, वो जो है दुकानें यहाँ पर तोड़ी गई हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं बुलडोज़र कार्रवाई, पूरे इस इलाके को साफ कर दिया गया है। करीब 20 से 25 दुकानें ऐसा बताया जा रहा है कि हैं इस जगह पर और उन पर जो है तेज़ी से कार्रवाई की जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से दुकानों को तोड़ा जा रहा है। ये दोनों मेडिकल स्टोर थे। मेडिकल स्टोर वाले अपनी दवाई भी पूरी तरीके से नहीं निकाल पाए। तो इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। मेडिकल नू के शहर के अंदर ये कार्रवाई जो चल रही है वो तस्वीरों में आप देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये कुछ लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं जो अपना कागज़ बाहर की तरफ चलो साहब, हमें जिस हिसाब से मिला जाए, हम दुकान का मालिक है जी। दुकान ये सारी दुकान का मालिक हम, ये सारी के नोटिस दिया गया था। हाँ, हमको कोई नोटिस नहीं दिया, हमको कोई नोटिस नहीं दिया गया जनाब। ये लीगल है, इलीगल है? हम किसान हैं। लीगल है कि लीगल? लीगल है कि नहीं है? ये लीगल है या इलीगल है? हमें कुछ नहीं मान लीजिए, हमने अपने किसान है, अपने खेत में हमने बना रखे। अरे ये अवैध है, अवैध है। वेद क्यों? ये पेपर है आपके पास? पेपर है जी हमारे पास। तो आप देखिए, ये देखिए सामने देखिए कैसे पुलिस जो है यहाँ पर जो है इनको यहाँ से खदेड़ रही। यहाँ पर आप देखिए एक दुकान के जो मालिक हैं कह रहे हैं कि हमारे पास पेपर हैं और दुकानें हमारी वैध हैं, उनको यहाँ से खदेड़ा जा रहा है, यहाँ से हटाया जा रहा है। तो इस तरह की कंडीशन यहाँ पे हो चुकी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं पूरी कार्रवाई जो है, बुलडोज़र कार्रवाई जो चली है उस पर जो है तमाम दवाओं की दुकानों पर और जो खून की जांच के लिए जो केंद्र बने हुए हैं वहाँ से सामान निकाल रहे हैं। तो इनका ये कहना है कि कोई भी नोटिस जो है नहीं दिया गया। अगर पहले नोटिस दिया गया होता तो कम से कम दवाओं को तो निकाला जा सकता था, दवाओं को तो सुरक्षित किया जा सकता था, क्योंकि दवाएं तो बहुत कीमती होती हैं और ऐसे में है। कोई नोटिस नहीं दिया, कोई नोटिस नहीं दिया। पता भी अभी चला है मैं कि ये हो रहा है, दुकान टूट रही है। तो ये दवाओं को भी नहीं निकालने नहीं दे रहे, बिल्कुल भी टाइम ही नहीं दे रहे। दवाओं को भी निकालने का टाइम नहीं दे रहे हैं, तुरंत दुकानें तोड़ रहे हैं। तो इस तरह की कार्रवाई जो है पूरे इलाके में चल रही है बुलडोज़र की। और ये ठीक शहीद हसन खान मेवाती जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और कॉलेज है, ठीक वहाँ के सामने जो अतिक्रमण था उसको हटाया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, नू। अब सवाल ये उठ रहा है कि हरियाणा में इतनी बड़ी हिंसा हो कैसे गई? हथियार, पेट्रोल बम, तलवार और तमाम तरह की जो प्लानिंग थी, ये कैसे अंजाम दे दी गई? इन सभी के बीच अब डर ये भी है कि कहीं ये वही लोग तो नहीं हैं जो अब तक शांत बैठे थे, ये वो लोग तो नहीं हैं जिन पर एनआईए और ईडी का शिकंजा कसा जा रहा था और ये मौके की फिराक में थे।
हरियाणा के नूह के साथ सबसे भयानक हिंसा पलवल में हुई थी, जहां पेट्रोल पंप का इस्तेमाल कर गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। दिल्ली से महज 80 किलोमीटर दूर पलवल में फसाद की आग ने सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ खुफिया एजेंसी को भी दंग कर दिया, क्योंकि पलवल पहले से ही टेरर फंडिंग का हॉट स्पॉट बना हुआ था, जिसके तार सीधे मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद से जुड़े। 2018 में खुलासा हुआ कि पाकिस्तान में बैठा हाफिज सईद पलवल में मस्जिद बनवा रहा था और जाल बिछाया था फलाए इंसानियत से। हरियाणा दंगे में हाफिज सईद के मुखौटा संगठन फलाए इंसानियत के हमदर्दों का हाथ है या नहीं, इसके लिए जांच पड़ताल हो सकती है, क्योंकि पलवल में हाफिज सईद के संगठन फलाए इंसानियत ने मजहबी चंदे की आड़ में अपनी पैठ बनाई थी और अंदर ही अंदर बड़ा बेस तैयार कर चुका था। इसका खुलासा हुआ था पलवल के ऊटावण में मौजूद इस मस्जिद से। 2018 में एनआईए की रेड में खुलासा हुआ था कि मस्जिद निर्माण में हाफिज सईद के संगठन का पैसा लगा था। इसके बाद एनआईए ने जांच का दायरा बढ़ाया तो टेरर फंडिंग में 3 संदिग्ध गिरफ्तार हुए थे। पलवल में कई मजहबी ठिकानों पर एनआईए की रेड हुई थी। हवाला के जरिए पैसा पहुंचाने का आरोप लगा। मई 2019 में एनआईए की चार्जशीट के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। दिल्ली में सलमान नाम के संदिग्ध की करीब 74 लाख की संपत्ति जब्त की गई थी। तब इल्जाम लगा कि सलमान नाम का संदिग्ध फलाए इंसानियत का पैसा डंप करता था और हरियाणा में बेस भी तैयार कर रहा था। इस खुलासे के बाद दिल्ली से सटे कई इलाके जांच एजेंसियों के रडार पर आ गए थे। हाफिज सईद का संगठन जमातुद दावा हो या फिर लश्कर, उसका पैटर्न ऐसा है। उसके पैटर्न पर गौर किया जाए तो इसका सॉफ्ट टारगेट आम गरीब तबका होता है। पहले ये संगठन उन्हें ढेरों पैसे देते हैं और जब उन लोगों को एक बार इन पैसों की आदत लग जाती है तो ये लोग बड़े ही शातिर तरीके से इन्हें जिहाद के नाम पर आतंकवाद के काम में आगे बढ़ा देते हैं। पलवल में हुई हिंसा के मामले में जांच टीमें अब 360 डिग्री पर तफ्तीश को आगे बढ़ा रही हैं। टीम न्यूज़ नेशन।